हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो भी छात्र ऐसे हैं जो आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं। आपका कोई भी ट्रेड हो तो आपको पता है मेरे भाई, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका ट्रेड थ्योरी। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से जो है आपके टोटल जो है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 3 प्रश्न जो है मैथ के होते हैं और 3 प्रश्न जो है आपके साइंस के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 6 होता है, लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो टोटल आपके 12 नंबर के जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पूछे जाते हैं। आपका चाहे कोई भी ट्रेड हो, लेकिन आप जो है सेकेंड ईयर में हो। तो यहाँ पर साथियों, जो पिछले वर्ष में जो है पेपर पूछा गया था तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आपको दिखाते भी है। बाकी मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको मैं 10 से 12 सेट जो है यहाँ पर पेपर मैं आपको करा दूंगा कि पिछले वर्ष में जो है आप देख सकते हैं किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी जो परीक्षा होती है इसमें जो है मैक्सिमम प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं। 1 साल 2 साल बाद वही प्रश्न बार बार एनसीबीटी बोर्ड क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, कारण बस एक ही है मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईटीआई का जो सिलेबस है एक लिमिट सिलेबस है। जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे तो वहीं से बनेंगे, ऐसा नहीं है कि आपकी परीक्षा में जो है प्रश्नों को बाहर से पूछा जाए। ठीक है, तो आइए साथियों, जो भी प्रश्न है उस पर बात करते हैं। और बात करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई से रिलेटेड क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर क्या पूछ रखा है, देख सकते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, तो ये जो है 2024 का पेपर है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, और 25 अगस्त के डेट में जो है यह पेपर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर प्रश्न कह रखा है कि a घाते m इंटू a घाते n के फार्मूला क्या है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो है आपका घातांक नियम है। घातांक नियम में जब कभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस इनका जो है समान हो और इनके घात जो है अलग अलग हो, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर पावर a m प्लस n, यानी कि आपका जो बेस होगा उसे हम सेम रखेंगे, लेकिन उनके जो घात होंगे आपस में ऐड हो जाता है। तो आंसर आपका है, सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो घातांक यहाँ पर जो है आपसे फार्मूला ही पूछ रखा है, तो a पे पावर m प्लस n हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर a बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देख सकते हैं मेरे भाई कितना इजी प्रश्न जो है आप लोगों की परीक्षा में पूछता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कुल मिलाकर अगर हम बात करें a प्लस बी का जो है आपसे फार्मूला ही पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो बचपन से ही a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो है पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आईटीआई में जो मैथ और साइंस का पार्ट रखा गया है, ऐसा नहीं है कि बहुत जो है डीप में जाकर आपको पढ़ना है, बेसिक मैथ और बेसिक साइंस रखा गया है। तो यहाँ पर जो है अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग जो है जरूर कमेंट करके बताना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वह हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आप ऑप्शन में देखिए कोई मिल रहा है, यहाँ पर माइनस है, ये भी नहीं होगा, ये भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, d बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका परीक्षा में पूछ सकता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो आप लोग जो है इस तरीके के फार्मूले को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, स्नेहक का उद्देश्य क्या है। जो स्नेहक है इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। और स्नेहक कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर घर्षण अगर जो है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी मशीन की ही बात कर ले हम, है ना, तो हम लोग ऑयल इसीलिए डालते हैं उसमें क्योंकि उसमें स्नेहक का प्रवृत्ति पाई जाती है। और स्नेहक क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी मशीन है उसकी जो है आयु को भी क्या करता है, स्नेहक बढ़ा देता है। तो यहाँ पर कह रखा है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है, दबाव को कम करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न जो है आपका साधारण ब्याज से जो है पूछ रखा है।
अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई, 2 प्रश्न आप लोगों का हमने जो है यहाँ पर अभी मैथ का कराया और 2 प्रश्न आपका साइंस का हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीसरा प्रश्न जो है आपका मैथ से जो है पूछ रखा है कि साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। साधारण ब्याज में जो है साल को कैसे दर्शाया जाता है। अगर हम साधारण ब्याज बराबर फार्मूले की बात करें तो आपका क्या होता है, PRT/100। अब यहाँ पर देखिए टी जो होता है ये कभी कभी टी से हम क्या करते हैं, वर्ष को डिनोट कर लेते हैं या यन से जो है डिनोट कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन आपकी परीक्षा में यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि ब्याज में साल को हम यानी कि वर्ष को जो है किससे डिनोट करते हैं। यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन में टी भी दिया होता तो भी सही था और यहाँ पर यन दिया है तो भी यन ही सही होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपसे और कुछ पूछ सकता था यहाँ पर कि आर को जो है किससे डिनोट करते हैं। आर जो है आपका दर को डिनोट करता है, ठीक है, और यहाँ पर पी जो है आपका मूलधन को जो है डिनोट करता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम लंबाई की ही बात कर ले, है ना, अगर यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या निकालते हैं, डेल यल निकालते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं यह प्रश्न जो है आपके 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और उम्मीद है मुझे कि 2025 के बैच में ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। कर रखा है कि एसपी का विस्तृत रूप यानी कि एसपी का जो है आपसे पूरा नाम यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर देखिए स्पेशल प्राइज की बात की गई है, यहाँ पर सिलेक्टेड प्राइज की बात की गई है, यहाँ पर सुपर प्राइज की बात की गई है, यहाँ पर सेलिंग प्राइज की बात की गई है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों 2024 का जो पेपर आप लोगों का पूछा गया है। इसी तरीके से मैं आपको जो है ट्रेड थ्योरी का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो 5 सेट का पेपर मैंने आपको ऑलरेडी करा भी चुका हूं। जो भी छात्र ऐसे हों जो है क्लास को न देख पाए हों प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था मेरे भाई, जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों का सिलेबस है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड जो है प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है और यहाँ पर मैं तो आपको हर तरीके से हेल्प करता ही रहूंगा मेरे भाई। अभी आप लोगों का 28 जुलाई से सीबीटी परीक्षा स्टार्ट है, उसके पहले जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर नेमी पैटर्न, ठीक है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, बाकी अभी प्रैक्टिकल की परीक्षा होनी है तो उसमें भी आपको हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे जो आपके वाइवा में जो है पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जामिनर्स आएंगे तो उसमें भी आप लोगों का काफी हेल्प होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा यह है मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग जो है रोजगार ITI अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां पर भी आपको जो है PDF मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।